नमस्कार दोस्तों। आप में से जो भी गवर्नमेंट जॉब की या सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य में कोई भी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है समझने में, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखो। मेरे साइड से गारंटी है कि आपका बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शर्त इतनी है कि आप इसको सारा वीडियो देखोगे, नोट्स बना लोगे और उसको एक बार रिवीजन कर लोगे। क्लियर है? टाइम एंड वर्क में इससे पहले हम लोग 3 टाइप पढ़ चुके हैं, है ना। ये हमारा चौथा टाइप है। तो अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियो को देख डालो, क्योंकि गणित में कुछ भी सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। अगर चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 एक बार पढ़ लोगे तो टाइप 4 जो है समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट टायर 1 में डिस्कस किए थे। उसके बाद टाइप वाइज चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप में पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। प्रश्न बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलके 12 दिनों में किसी काम को कर लेते हैं। ए एज वेल एज बी एलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। ए और बी अगर अलग अलग कार्य करें, उसी कार्य को अकेले 36 दिन, दोनों जो है 36 दिन लेंगे। इसका मतलब दोनों की कार्य क्षमता एफिशिएंसी बराबर है। इन हाउ मेनी डेज सी एलोन कैन डू द सेम वर्क। तो आपको प्रश्न बोल रहा है कि आप ज्ञात कीजिए कि सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कार्यक्षमता निकालते हैं तीनों की। ए जो है किसी ए बी सी तीनों मिलकर प्रश्न बोल रहा है कि 12 दिनों में काम कर रहे हैं। क्लियर है? ए जो है उसी काम को 36 दिनों में कर रहा है और बी जो है उसी काम को 36 दिनों में कर रहा है। ए और बी अगर अकेले करते हैं तो उसी काम को करने में 36 दिन लेते हैं। ठीक है, और ये तीनों मिलके 12 दिन में कर देंगे। तो आप कार्य जो है, टोटल वर्क जो है मानोगे क्या? एलसीएम। तो 12, 36 और 36 का एलसीएम क्या होगा? 36, क्योंकि 12 से कट ही जा रहा है और 36 जो है सबसे बड़ी संख्या है तो एलसीएम हो जाएगी 36 आपका टोटल वर्क। इतनी बात क्लियर है। अब जो है आप तीनों की यहां से यहां पे तो तीनों की एक साथ और यहां अलग अलग कार्यक्षमता जो है निकाल लेंगे। तो तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी आएगी? एक दिन का काम कितना आएगा, कितना यूनिट पर डे काम करेंगे? तो 12 तिहाई 36। ठीक है, और ये एक 36 दिन में काम कर रहा है, 36 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 1 यूनिट काम करना होगा इन्हें, और ये बी भी 1। इतना क्लियर है? ठीक है, और सी का हमें निकालना है कि अकेले इस 36 यूनिट काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो इसका मतलब सी की आपको कार्यक्षमता चाहिए होगी, एफिशिएंसी चाहिए होगी। कैसे निकलेगी? देखो, ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आई है? 3। क्लियर है? और ए की एफिशिएंसी कितनी? 1। और बी की कितनी? 1। ठीक है, तो अगर सी की एफिशिएंसी निकालनी है आपको तो यहां 1 लिखो, ये 1। एक दिन में ए जो है 1 यूनिट, बी 1 यूनिट, सी का हमें पता करना है और यहाँ 3। तो 2 + c = 3, तो c = 1। तो सी की भी एफिशिएंसी बराबर आ गई। इसका मतलब सी की, ए की, बी की, तीनों की कार्य क्षमता बराबर है। तो अब निकालना है आपको कि 36 यूनिट आंसर मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकेले सी कितने दिनों में काम करेगा? काम है 36, एक दिन में 1 काम करता है, तो 36 दिनों में पूरा काम सी समाप्त कर देगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को हम लोग ओरली भी कर सकते थे। कैसे? अगर आप थोड़ी सी स्मार्टली जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करो। देखो क्या है कि हमें ए 36 दिन दिया है, बी 36 दिन दिया है, ठीक है, और सी का पूछ रहा है सी कितने दिनों में कार्य करेगा। तो देखो आप जो है ऑप्शन से ही आइडिया लगाओगे तो देखो 36 36, और अगर ऑप्शन में अगर सी की, देखो यहां क्या आई है, सी की एफिशिएंसी बराबर आई है किसके? ए और बी के। तो अगर आप डायरेक्ट सी 36 लेते, डायरेक्ट सी जो 36 दिन लेते,
तभी तो बात बनेगी ना। अगर तीनों 36 दिन कर रहे हैं, इसका मतलब कार्य क्षमता बराबर है, तो तीनों मिलके इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो 12 दिन में करेंगे। क्यों? 36 और अपॉन 1 + 1 + 1, तो 36/3, 12 डेज आ जाएगा। तो आपसे 12 डेज नहीं पूछ रहा है, आपसे सी पूछ रहा है, तो सी यहां से आप ऑप्शन से गेस भी कर सकते थे कि 36 यूनिट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तीनों की ए, बी और सी की कार्य क्षमता जब बराबर होगी, मतलब ये अगर 36 दिन में कर रहा है, ये भी 36 दिन में, और अगर ये भी 36 दिन में करेगा, 36/3 12 आ जाएगा, मतलब तीनों मिलके 12 दिन में करेंगे। ठीक है, इसको अगर कैच कर पाए तो ठीक है, और नहीं तो ये भी बहुत सिंपल मेथड है, इससे भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, टाइम में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है ये प्रश्न? अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये अपना अगला प्रश्न है, सीजीएल 2023 टायर 1 में आया हुआ, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। क्या कह रहा है समझते हैं। ए और बी साथ में मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी साथ में मिलकर उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए अगर मिल जाए तो उसी काम को 6 दिन में कर लेंगे। बताइए ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा, और ये ऑप्शंस हैं। प्रश्न क्लियर है? तो देखो क्या है, बोल रहा है कि ए प्लस बी मिलकर ना, तो यहां लिखो ए प्लस बी, ठीक है, मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए अगर मिल जाए तो उसी काम को 6 दिन में करेंगे। ठीक है, देखो अपने को जो प्रश्न पूछा है ना, ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो आप अभी तक तो समझ गए होंगे, 3 टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चौथे टाइप पे हैं कि ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा, ये अगर निकालना है तो कार्य क्षमता ए की पता होनी चाहिए और टोटल वर्क पता होना चाहिए, मतलब एक दिन का काम पता होना चाहिए और कुल कार्य कितना है ये पता होना चाहिए। तो कुल कार्य पहले यहाँ पे मानो कितना, इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, क्या है, 6 है, 10 है। देखो 10, 12, 6 दिया हुआ है। पहली क्लास में जब टाइप 1 डिस्कस किए थे हम लोग, बेसिक जो है टाइम और वर्क का, तो मैंने आप लोग को बोला था कि कोई भी डाटा आपको दे, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में उसको लगा लो। तो 6, 10 और 12 एक बार लगा लो, फिर देखो क्या छोटे वाले नंबर बड़े वाले नंबर को काट रहे हैं, या छोटे वाले नंबर का मल्टीपल है बड़ा वाला, गुणज है। तो 6 दूनी 12 सही है, 10 से नहीं कटेगा, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। तो देखो अब अगर 10 है तो 0 तो होना चाहिए, तो 12 के टेबल में 0 सबसे पहले कब आएगा, 12 5 जा 60, 10 6 जा 60, 6 10 जा 60, यही एलसीएम होगा। सही है, तो 60 हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब अगर हमें एक ही कार्य क्षमता एफिशिएंसी, एक दिन का काम पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब वो कैसे पता चलेगा ये देखते हैं। तो देखो ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 10 6 जा 60, एक दिन में 6 यूनिट पर डे काम करेंगे, है ना। बी प्लस सी, अगर बी और सी मिल जाए तो 12 25 60, एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। और सी और ए मिल जाए तो 6 दिन में 60 यूनिट काम करेंगे, तो एक दिन में 10 यूनिट। क्लियर है? तो यहां से देखो क्या आया हमारे पास, इफिशियंसी आई ए और बी दोनों की मिला के, है ना, इफिशियंसी है ये। ठीक है, ए प्लस बी की दोनों की मिला के कितनी आई, 6, और बी प्लस सी की अगर मिलाई जाए तो 5, और सी प्लस ए की कितनी, 10। सही है, तो देखो क्या है, अब हम लोग क्या करें, इसको जोड़ दो, तो आप जब जोड़ोगे तो देखो ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, और सी भी 2 बार आ रहा है। तो मैं क्या ये डायरेक्ट लिख दूं कि 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इधर 6 5 11 और 10 21। इसमें डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, अब यहां से ए बी और सी की तीनों की मिलकर इफिशियंसी क्या आ जाएगी, एक दिन का कार्य, तो इधर 21/2, तो आप इसमें पॉइंट में लिख लो 10.5। ठीक है, तो ए बी सी मिलकर एक दिन में 10.5 यूनिट काम करते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर है। ठीक है, अब आपको देखो ए ही नहीं,
ए दे सकता है, अगले इस साल जो है 2024 में हो सकता है बी दे दे, 2025 में हो सकता है सी दे दे। तो आपको बिल्कुल उसमें उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ए पूछे, बी पूछे, सी पूछे, सबकी निकाली जा सकती है। अब देखो, अब इस प्रश्न में आपसे ए पूछा है, देखो आप ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10.5 और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10.5। अब समझो, अगर आपसे प्रश्न में पूछा है, इस टाइप के प्रश्न में ऐसे देता है, दो दो का करके पेयर बना के दे देगा, आपसे किसी एक का पूछेगा कि एक दिन में बताइए कितना कार्य होगा। तो उस केस में अगर ए पूछा है ना, ए पूछा है तो आप बी प्लस सी की इफिशिएंसी लिखो यहाँ पे ए, और बी प्लस सी की मिलाकर यहां से कितनी आई हुई है 5। क्लियर है पॉइंट? तो ये 10.5, तो यहां से ए जो है उधर जाएगा, तो 10.5 माइनस 5 5.5 इसकी इफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब तो आंसर आ जाएगा अपना। मान लो इस प्रश्न में आपसे बी की इफिशिएंसी पूछा होता, तो आप क्या करते, ए प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 10 यूनिट, तो इफिशिएंसी कितनी है 10, तो यहाँ पे 10 प्लस बी इक्वल टू 10.5, तो यहां से बी आ जाएगा आपका 10 उधर जाएगा तो 0.5। क्लियर है ना? प्रश्न के अकॉर्डिंग जो पूछेगा आप इस तरह से निकाल लोगे। मान लो सी पूछ रहा होता, तो सी पूछ रहा होता तो ए और बी की इफिशिएंसी 6 प्लस सी इक्वल टू 10.5, तो यहां से आपका सी उधर जाएगा तो 4.5। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो अब अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा? तो आंसर जो है, ठीक है, आंसर जो है आपका टोटल काम जो है 60, और इसको अगर अकेले दिखाना है तो एक दिन में 5.5 यूनिट उससे डिवाइड कर दो, तो आपका कितने दिन लेगा ये आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट यहां से हटाओगे तो ऊपर एक 0 लग जाएगा, ये 55 है तो 11 बढ़ जाएगा, और ये 12 5 60, तो ये 120 बाई 11 डेज में, इतने दिनों में ये अकेला 60 यूनिट काम कर देगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो क्लियर है? ये वाला टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे। और एक प्रश्न और करेंगे, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वो भी टायर 1 में आया हुआ है ना? तो चलते हैं अगले प्रश्न। ये हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, टायर 1 में आया हुआ है 2023 में, इसलिए फोकस करेंगे। थोड़ा सा बस लेंदी है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे। ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं इसका, कैसे करते हैं जब कंबाइंड आपको दिन दिया रहता है। तो समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, 24 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में करेंगे, और आर और पी मिलकर उसी कार्य को 40 दिनों में करेंगे। ठीक है, ये आपकी हिंदी में दिया हुआ है। अब अगली कंडीशन जो दे रहा है, x इज 4 टाइम्स एज इफिशियंट एज p, मतलब x जो है x p से 4 गुना कुशल है, y q से आधा कुशल है, हाफ इफिशियंट है, और z जो है 2.5 गुना ज्यादा इफिशियंसी है, किससे? r से। तो आपको बताना इन हाउ मेनी डेज x y एंड z, x y और z मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे। प्रश्न क्लियर हुआ? और ये आपके ऑप्शंस है। कैसे अप्रोच करोगे? देखो, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। P और Q मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 24 दिनों में। और Q और R मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में करेंगे, और R और P अगर मिल जाते हैं तो उसी कार्य को 40 दिनों में करेंगे। क्लियर है? तो यहां से हमारी कोशिश होगी, देखो क्या है आगे हमारी जो देखो, अंततः हमें क्या निकालना है, x y और z मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसका मतलब x y और z की कंबाइंड इफिशियंसी चाहिए, कार्य क्षमता चाहिए। अब x y z की कार्य क्षमता कैसे मिलेगी? जब हमें P Q R की कार्य क्षमता मिल जाएगी, तब हम लोग x की कार्य क्षमता P से 4 गुना कर देंगे, Q से आधा और R से 2.5 गुना। क्लियर है ना? तो
तो इसका मतलब हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि पी क्यू आर की कार्य क्षमता निकालें। पिछले प्रश्न में हम लोग निकालना सीख चुके हैं। कैसे? सबसे पहले कार्य मानेंगे, टोटल वर्क, और टोटल वर्क जो है 24, 30, 40 का एलसीएम, 24, 30 और 40 का एलसीएम। 40 को पकड़ोगे, क्या 40 24 और 30 से डिवाइड होता है? नहीं। 80 नहीं। 120, 24 का अगर 5 गुना करोगे तो 120 आएगा, और 30 का 4 गुना 120। इसका मतलब 120 हमारा एलसीएम है, टोटल वर्क है ना। अब जो है पी और क्यू की इफिशियंसी एक साथ कार्य क्षमता, तो 120 यूनिट अगर 24 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना? 5 यूनिट करेगा, 5 यूनिट पर डे। और Q प्लस आर 30 दिनों में 120, तो एक दिन में 4 यूनिट पर डे। और आर और P 40 दिन में, तो एक दिन में 3 यूनिट। इतनी बात क्लियर है। तो यहां से हमारा आ गया P और Q दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट, Q और R दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट, और R और P दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट। ठीक है, तीनों को जोड़ा जाए तो अब P 2 बार, Q 2 बार, R 2 बार, मतलब P प्लस Q प्लस R डबल हो जाएगा। इधर से 5 4 9 प्लस 3 12। क्लियर है? तो यहां से P प्लस Q प्लस R कितना आ जाएगा? तीनों मिलके 6। तो तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट करेंगे। तीनों की कार्य क्षमता 6 आ गई। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है क्या? तीनों निकालना पड़ेगा, P Q R तीनों निकालना पड़ेगा। और हम लोग सीख चुके हैं लास्ट प्रश्न में। देखो P प्लस Q प्लस R, ये तो बस समझ के लिए है, बाकी आप एग्जाम में डायरेक्ट करोगे। P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहां से P निकालना है तो Q प्लस R का 4 दिया हुआ है, तो P प्लस 4 इक्वल टू 6, तो P इक्वल टू 2। P की एफिशिएंसी आ गई 2। यहां से Q निकालना है तो P प्लस R की एक साथ, R प्लस P की 3, तो 3 प्लस Q इक्वल टू 6, तो यहां से Q इक्वल टू 3। क्लियर है? और अगर आपको R की निकालनी है तो P प्लस Q की एक साथ, यहां पे 5, तो 5 प्लस R इक्वल टू 6, तो यहां से R इक्वल टू 1। तो अब P Q R की आपको कार्य क्षमता मिल चुकी है। अब इसको पकड़ो। तो अब यहां से देखो, अगर मैं पूछूं कि X की कार्य क्षमता क्या होगी, X की कार्य क्षमता दी हुई है 2P, डबल है P के, 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स है। तो और P की कार्य क्षमता कितनी है? 2, तो X की हो जाएगी 4 2 जा 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8। X की कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, अब जो है Y की जो है आधी है, तो Q जो है 3 है, तो 3Q है, तो ये 3 इंटू 1/2। ठीक है ना, क्या आधी है ना? ठीक है, 1/2। ठीक है, तो और Q 3 है, तो 1/2 इंटू 3, 3/2, 1.5। ठीक है, तो Y की 1.5 आ गई। और Z की कितनी? Z जो है 2.5 गुना है R के, 2.5 गुना है R के, तो 2.5 गुना, और R की एफिशिएंसी 1 है, तो 2.5। सही है। तो देखो X की हमारी एफिशिएंसी 8 आ गई, Y की 1.5 और Z की 2.5। अब प्रश्न पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उसी काम को, मतलब 120 यूनिट काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि तीनों की मिलकर एफिशिएंसी क्या होगी। तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा? x मतलब 8, ठीक है ना, x मतलब 8 और y मतलब 1.5 और z मतलब 2.5। तो ये 2 3 4 8 4 12, तीनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12। तो अब जो है आंसर कितना हो जाएगा? अब जब मैं आंसर बोलूं तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलके पूरे कंप्लीट वर्क को कितने दिनों में कर देंगे। तो कंप्लीट वर्क है 120 और तीनों मिलकर एक दिन में 12, तो 12 से डिवाइड करोगे तो 10 दिन में जो है तीनों मिलकर उसी काम को कर देंगे। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है। देखो
टायर 1 का प्रश्न था, थोड़ा सा टायर 1 के लेवल पे लेंदी है, बट कॉन्सेप्ट के लेवल पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बस जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। यहां से इस सेटअप के साथ आप पहले पी क्यू आर की एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करोगे, है ना। और पी क्यू आर की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, ये प्रोसेस आप पिछला प्रश्न भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे किए थे। उसके बाद अब एक्स वाई जेड की अलग अलग एफिशिएंसी दी हुई है कि कौन किसके गुना कौन किसके टाइम्स कितना है, उससे रिलेट करके यहां से एक्स वाई जेड की निकाल लेंगे, फिर तीनों को जोड़ के टोटल काम है डिवाइड करके सही है। तो ये हमारा टाइप 4 था और काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, लगभग हर दूसरे साल इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है नेक्स्ट क्लास में अगला टाइप लेंगे जो कि इफिशिएंसी और टाइम पे बेस्ड होगा, है ना।